तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान बड़े भैया को समझाते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर जी महाराज कन्हैया को छोटा भाई मानते हैं, अनुज की भावना रखते हैं। अच्छा, उपदेश देने वाला कोई अपने से छोटा हो तो कम बात समझ में बैठती है, और वही कोई बात सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बाबा जी सुनाए तो बहुत अच्छी बात और ज्यादा समझ में आवे। तो कन्हैया को छोटा भाई मानते हैं, बात समझ में नहीं आ रही। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं वास्तव में सच्चाई तो यह है कि गोविंद समझाना नहीं चाहते, और जिसको समझाना चाहते हैं एक मिनट में समझा भी देते हैं, और जिसको ना समझाना चाहे उसको समझाते दिख भले ही रहे हो पर वो समझेगा नहीं। यही तो भगवान की लीला है। अर्जुन ने कहा, केशव मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे घर वाले कौन कौन आए ने, मेरे रथ को आगे ले चलो। भगवान कहते ले तो चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम घबरा मत जाना, चिंता में मत पड़ जाना। भगवान ने बीचों बीच दोनों सेनाओं के बीच में रथ ला करके खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब सबको देखा तो समझ गए ये तो सब मेरे ही हैं, कोई चाचा जी है, कोई मेरा ताऊ जी है, कोई भैया जी है, सब मेरे ही तो हैं। केशव इनको मार करके अगर मुझे इंद्रासन भी मिले तो मैं उसको नहीं लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ने बिल्कुल मना कर दिया। तो जो बिल्कुल युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, भगवान ने एक ही मिनट में गीता का उपदेश सुनाया। एक ही मिनट में अर्जुन तैयार हो गए। कहां तो युद्ध नहीं कर रहे थे, कहां उन्हीं अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। तो कहने का अभिप्राय है, ठाकुर जी जिसको समझाना चाहे एक ही क्षण में समझा दे, और जिसको ना समझाना चाहे उसे समझाते दिखाई भले ही दे पड़ रहे हों, लेकिन उसके बाद समझ में कुछ नहीं आवेगी। तो आज दिखाई पड़ रहे हैं पर वास्तव में समझाना नहीं चाहते। भगवान समझ गए इनको किसी बुजुर्ग की आवश्यकता है, मैं तो इनका छोटा भैया हूं, मेरी क्या माने। तो कौन है ऐसा बुजुर्ग भाई जो इनको समझा सके? तो पितामह भीष्म की याद आ गई, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। महाभारत में सब मारे गए लेकिन ये अभी तक जीवित हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म का देह पड़ा है। असंख्य बाण इनके शरीर में लगे हुए हैं। जाकर के पांडवों के साथ में भगवान आए, पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन लगता है तुम अब की बार अकेले आए हो, तुम्हारा सखा नहीं आया। भगवान सामने कूद पड़े, बाबा जी हमें बुलाया, हम यहीं थे, आप ही ने हमको देखा नहीं। पितामह भीष्म ने भगवान को मानसिक रूप से प्रणाम किया है। प्रभु आओ, ये शरीर बाणों की सैया पर आपकी ही प्रतीक्षा में पड़ा था। प्रभु मेरा एक निवेदन है। भगवान कहते कहो। जब तक मैं इस कलेवर को छोड़ करके ना चला जाऊं, आपने आने में देर लगाई है। मैं बड़े समय से बाणों की सैया पर पड़ा था, कब आप आओ और कब मैं इस कलेवर को शरीर को छोड़ करके जाऊं। तो जैसे आपने आने में देरी लगाई है तो थोड़ा जाने में समय मैं भी लगाऊंगा। और प्रभु एक प्रार्थना है, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ करके ना चला जाऊं, आप मेरे सामने ऐसे ही सामने खड़े रहना, मंद मंद मुस्कुराते रहना, और कुछ नहीं चाहिए।